Welcome to Tutor Cabin family. Today we will discuss about vectors. What is a vector quantity? In our everyday life, we are mostly dealing with not vectors quantity but scalar quantity like 3 rupees, 4 kilometers, speed, mass, density, area, and time 10 seconds. All these are scalar quantities. Why? How do they differ from the vector quantities? In vector quantity, we have magnitude as well as direction. Hello everyone, welcome to Tutor Cabin family. Today we will discuss about vectors. Vectors are quantities. They are expressed as quantities. Hello everyone, welcome to Tutor Cabin family. Today we will discuss about vector quantities. वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? इससे पहले हम ये समझें कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, क्योंकि रात दिन के प्रयोग में हम हमेशा स्केलर क्वांटिटी का प्रयोग करते हैं। जैसे डिस्टेंस 3 मीटर, स्पीड 3 मीटर पर सेकंड, मास 4 किलोग्राम, डेंसिटी, एरिया, time and rupees. All these are scalar quantities. Why they are called as scalar? क्योंकि इनमें मैग्नीट्यूड है, साथ ही यूनिट है। जैसे 3 मीटर 3 मैग्नीट्यूड है और m मीटर ये यूनिट है। पर अगर हम ये कहें कि 3 मीटर इस जगह से लेकर इस जगह तक, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। क्यों? कि हमने इसमें न केवल 3 मीटर बतलाया है, साथ ही ये भी बतलाया है कि ये किस डायरेक्शन में है। तो अब इस 3 मीटर के साथ एक डायरेक्शन और जुड़ गया। मैग्नीट्यूड था, यूनिट थी और डायरेक्शन, एरो डायरेक्शन बतलाता है, डायरेक्शन और जुड़ गया, तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई। तो दोनों में फर्क क्या हुआ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में? स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, यूनिट भी रहती है, पर वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होती है और साथ ही डायरेक्शन होती है। उदाहरण है स्केलर क्वांटिटी के डिस्टेंस, स्पीड, मास, डेंसिटी, एरिया, time and rupees, because none of them have any direction. But this distance 3 meter, if we say that 3 meter is from this point to this point in this direction, then this is the displacement from this point to this point. So displacement is a vector quantity. Distance is not a vector quantity, but displacement is a vector quantity. Similarly, velocity is vector quantity. You will wonder that speed is scalar quantity, but velocity is vector quantity. Why? Because in speed डायरेक्शन इज एब्सेंट। हम ये नहीं बतलाते हैं कि किस डायरेक्शन में ये स्पीड है,
ईस्ट में है, वेस्ट में है, ऊपर है, नीचे है, ये हम नहीं बतलाते हैं। सिर्फ हम कहते हैं 3 मीटर पर सेकंड। पर वेलोसिटी में हम ये बतलाते हैं कि ये डायरेक्शन ये, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो इसमें हम 3 मीटर पर सेकंड तो बतलाते हैं, साथ साथ डायरेक्शन भी बतलाते हैं। इसलिए स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, किंतु वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह वेट, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, these are the examples of vector quantity. स्केलर क्वांटिटी में हमेशा सिंपल अलजेब्रिक सम या सब्ट्रैक्शन होता है। जैसे 3 रुपए मैंने दिए, 2 रुपए और दिए, तो 3 प्लस 2 5 रुपए मैंने दिए। सम बहुत आसान है। किंतु वेक्टर क्वांटिटी में क्योंकि दिशा भी इन्वॉल्व है, डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, इसलिए इसका सम हमें दूसरी तरह से करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। जिससे मान लो वेलोसिटी इस डायरेक्शन, एक पॉइंट है, उस पर वेलोसिटी के बजाय हम कहते हैं फोर्स, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी। किंतु साथ साथ एक दूसरा व्यक्ति उसको इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा रहा है, तब ये चीज, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा? ये दोनों में से किसी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। मतलब अगर इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक है F1 और दूसरा है F2, तो ये पार्टिकल न तो F1 की डायरेक्शन में जाएगा न F2 की डायरेक्शन में जाएगा, बल्कि इन दोनों के बीच की कोई एक डायरेक्शन पकड़ेगा। तो इन 2 फोर्स का जो सम है, जोड़ है, वो हमें, ये फोर्स मान लो 2 न्यूटन है और ये फोर्स 3 न्यूटन है, तो ये फोर्स 2 + 3 5 न्यूटन नहीं होगा। इसके लिए हमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई करना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा कि ये फोर्स कितना होगा। स्केलर क्वांटिटी का तीसरा फर्क है कि स्केलर क्वांटिटी हम सिर्फ एक लेटर से डिनोट करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं एक क्वांटिटी और क्वांटिटी ए बी। किंतु अगर ये इसी चीज को अगर हम डायरेक्शन दे दें, तब इसे वेक्टर क्वांटिटी बनने के बाद इसे हम एक्सप्रेस करेंगे ए, एंड वी हैव एन एरो ऑन द हेड ऑफ इट। और अगर ए बी स्केलर इसके वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लिखेंगे ए बी विथ एन एरो। So this is how we represent a scalar quantity and a vector quantity. So this is the fourth difference between a scalar and a vector quantity.